हम कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड के पीछे लिखा देख रहे हैं कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 कट ऑफ, नवोदय विद्यालय रिजल्ट। तो साथियों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा जो नवोदय विद्यालय का रिजल्ट है वो कब तक आएगा और जो हमारा कट ऑफ है वो क्या है। तो हम इन दोनों बातों पे आज चर्चा करते हुए आगे दिखाई देंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी को नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग हमें जानते हैं, मैं सोहनलाल और आपको नवोदय विद्यालय की जानकारी देता हूं, नवोदय विद्यालय के बैच पढ़ाता हूं, आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 की सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी या आप किसी भी प्रवेश परीक्षा क्लास 6, क्लास 9, क्लास 8 जिसकी भी करना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बेहतरीन है। मैं सोहनलाल आपको मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है उसे शानदार तरीके से हल कराता हूं। तो साथियों आप हमारे साथ लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं, जो हमारा लाइव सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह 5:30 बजे से 6:30 के बीच में चलाया जाता है। तो साथियों इसी आशा के साथ आज का जो सेशन शुरू करेंगे और आपको जो महत्वपूर्ण चर्चा है बीच बीच में आपसे होती रहेगी और आपको ज्ञान भरी बातें यहाँ हम आपको बताएंगे। आपके जो टॉपिक के रिलेटेड बातें वो भी हम बताएंगे, जो आजकल चल रहा है इस समय उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। आप लोगों को जो नवोदय विद्यालय की जो जानकारी है उससे थोड़ा और हम आपको बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आइए साथियों सबसे पहले बात करेंगे हम जो हमने टॉपिक लिखा है क्लास 6 कट ऑफ। जो कट ऑफ जो नवोदय विद्यालय की कट ऑफ है वो क्या होती है, सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिए। जो कट ऑफ हमारी है, जैसे कि हमारा जिला है, जैसे कोई भी जिला है, हर जिले में 80 सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं? 80 सीटें होती हैं। तो आप कहेंगे 80 सीट होती है, ठीक है। हर जिले में, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय क्लास 6 की 80 सीटें होती हैं। 80 सीटों में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 75% सीटें होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? 75% सीटें होती हैं वो ग्रामीण वर्ग के लिए होती है। किसके लिए होती हैं? ग्रामीण वर्ग के लिए होती हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारे पास 75% जो ग्रामीण के लिए, अब जो बची हैं 25% सीटें वो होती हैं शहर वालों के लिए, ठीक है। तो शहर वालों के लिए कितनी होती हैं? आप कहेंगे 25% सीटें होती हैं साथियों। तो अब आप जानिए 80 का 75% कितना होता है और 80 का 25% कितना होता है। आप देखेंगे कि ज़्यादा चांसेस होता है, जो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है क्लास 6 में ग्रामीण बच्चों को सिलेक्शन होने का, क्योंकि ग्रामीण बच्चों का जो सिलेक्शन होता है वो आप जानते हैं कि उसमें 75% सीटें रिजर्व होती हैं। तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि 75% सीटें ज़्यादा होती हैं, 25% सीटें कम सीटें हैं। तो इसलिए शहरी बच्चे ज़्यादा होशियार भी होते हैं। तो शहर में ज़्यादा जो कंपटीशन होता है वो बढ़ जाता है, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि 25% सीटें हैं और 75% सीटें मैंने ग्रामीण के लिए हैं। तो अब हम सीटों की गणना करेंगे। तो 80 का 75% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ से इस पे पहले बात करते हैं। तो आप कहेंगे 80 गुणे 75/100। तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 गुणे 5। तो 2 चाकू 8 और 5 सेकंड 5 15 और 13 चक्कू 52। तो 52 सीटें कितनी निकली? 52 सीटें निकल के आई हैं। आप देखेंगे कि जो 52 सीटें हैं हमारी, 52 सीटें की संख्या है वो कितनी है? 52 सीटें हैं। अब आप समझे 52 सीटें हमारी हो गई ग्रामीण वालों के लिए, ठीक है। और 80 से 52 निकाल देंगे, 80 माइनस 52, तो कितनी बचेंगी सीटें शहर वालों के लिए? तो यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ 28 सीटें हो गई हैं सिटी वालों के लिए। तो आप समझ सकते हो 28 सीटों में शहर के बच्चे हैं और 52 सीटों में
ग्रामीण के बच्चे हैं। ग्रामीण बच्चे इसीलिए ज़्यादा पास होते हैं क्योंकि जो नवोदय विद्यालय है वो ग्रामीण बच्चों को ही प्रोत्साहन करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसमें जो जवाहर नवोदय विद्यालय इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी कि बच्चे जो ग्रामीण के हैं, कमजोर वर्ग के हैं, उन बच्चों को, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं, कमजोर हैं, वो पढ़ने अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और बच्चों को यहाँ पे सुविधा निःशुल्क फ्री होती है। वहाँ पे आपके जो भी किताबें और कापी, रहने का, खाने का बिल्कुल मुफ्त होता है। इसीलिए हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि बच्चा अपना नवोदय विद्यालय में जाए और वो पढ़े, वहाँ से अच्छी शिक्षा ले। और नवोदय विद्यालय के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, होशियार होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर काम रूटीन पे होता है, खेल से लेके हर चीज़ को। इसलिए हर माता पिता का एक अंदर से वो रहता है कि हमारा बच्चा जाए और नवोदय विद्यालय में पढ़े और अच्छी तरीके से उसका भविष्य, उज्जवल भविष्य हो। तो साथियों, अब हम बात करेंगे, सीटों की बात कर रहे हैं, कट-ऑफ की बात कर रहे हैं, तो सीटें सबसे पहले जरूरी हैं, क्योंकि अब हमारे पास देखो 52 सीटें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अब कोटा वाइज भी है, देखो, जिसमें कि आप समझते हैं कोटा वर्ग है, एससी है, सबसे पहले सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग होता है, सबसे ऊपर सामान्य वर्ग आता है, ठीक है। इसके बाद आता है ओबीसी, आपको मालूम होना चाहिए, ओबीसी आता है। इसके बाद एससी आता है, इसके बाद एसटी आता है। ये आते हैं सारे सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी। तो 4 वर्गों के हिसाब से देखो, तो ये आजकल चल भी रहा है। यूएसजी के बारे में बहुत सारी चल रही है चर्चा। यूएसजी बिल्कुल नया इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोगों को यूएसजी पसंद नहीं रहा है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, कोई कह रहा ठीक है, कोई कह रहा गलत है। तो सबकी यूएसजी पे राय है, क्योंकि सामान्य वर्ग में यूएसजी, यूनिवर्सिटी में जब महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का माहौल ना बने कि जो बच्चे की यूएसजी जो लागू हो रहा है, तो मतलब इसलिए लागू किया जा रहा है कि सभी बच्चे समान स्थिति में हो। पहले क्या होता था, कभी कभी बच्चे जैसे होते हैं और वो दलित वर्ग से है, पिछड़े वर्ग से है, या उसका रंग कुछ दूसरे कलर का है, काला है या विकलांग है, तो इन सभी चीज़ों को समान करने के लिए यूएसजी लागू किया जा रहा है। लेकिन जो सवर्ण है, मतलब जो सामान्य वर्ग वाले लोग हैं, उन्हें दिक्कत है, क्योंकि उन्हीं को बराबर किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई पेड़ यदि ज़्यादा बढ़ गया है तो उस पेड़ को क्या बराबर करने के लिए काट दिया जाएगा। सबकी अपनी अपनी राय है और सब लोग, अब देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या राय लेगी, क्या निर्णय करेगी। वहाँ पे जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसमें चल रही है, उस पर अब जो होगा वो सही होगा, क्योंकि हम लोग सभी संविधान से जुड़े हैं, संविधान सबसे ऊपर है। संविधान में जो बताया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि उसी लोगों को हमें फॉलो करना है और अपने आप को बनाए रखना है, क्योंकि संविधान रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। संविधान से हम लोगों को, बड़े से छोटा बड़ा कोई भी, सब चीज़ का संविधान में एक वो है, महत्व है। इसीलिए क्योंकि संविधान नहीं होगा तो छोटे और दलित लोग, दबे कुचले लोगों का कोई देखने वाला नहीं, इसलिए संविधान बनाया गया है, सरकार बनाई गई है, पुलिस है, इन सभी व्यवस्थाओं के लिए ये सारा कुछ तैयार किया जाता है साथियों। तो एक प्रक्रिया है जो अपनी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उस पर समाधान जो होगा वो होगा। अब आप देखेंगे, हम इसीलिए 4 वर्ग हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग वाले कह रहे हैं कि हम सामान्य वर्ग हैं, हमारे लिए आरक्षण अलग है, हम लोग 90% लाने के बाद भी हम लोग नहीं, नौकरी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये सारा कुछ है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें वही फॉर्म 1000 रुपये भरने की फीस होती है, और जो बच्चे जैसे एससी वर्ग के हैं तो उसे 100 रुपये में फॉर्म वही भरने की। तो ये सारी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट ने, उस समय जब ये लागू सब किया गया था तो उस समय उस चीज़ की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। लेकिन इस समय अब लगभग सब, कुछ लोग कहीं कहीं अभी विकास नहीं हुआ है उतना, और जहाँ अभी दबे कुचले लोग हैं, लेकिन संभवतः वो ये कह रहे हैं कि अगर यूएसजी लागू करना है तो हर चीज़ पे लागू करिए, हमें भी समान अधिकार दीजिए। हम 90% लाकर भी किसी भी मतलब सरकारी नौकरी में हम रह जाते हैं और 50% वाला नौकरी करने लगता है, तो यहाँ पर भी यूएसजी लागू करिए, वहाँ भी समानता का अधिकार होना चाहिए।
चलो ये तो एक मेन पॉइंट है, चल रहा है। अब देखो क्या होता है, सरकार क्या करती है उस पर। हम लोग बात कर रहे हैं अपने इसकी कटाव की। तो कटाव में सबसे पहले देखो सामान्य वर्ग है। सामान्य वर्ग इसलिए सामान्य वर्ग के लिए कम से कम और क्या इनके जो मार्क्स होते हैं, क्या क्या कितने कितने मार्क्स होने चाहिए तो संभवतः वो पास हो सकते हैं। देखो सामान्य वर्ग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि उनका जो पारिवारिक रहन सहन स्वभाव होता है वो पढ़े लिखे का होता है। उनके यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक होती हैं तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। और जो जैसे एससी वर्ग है उसके यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है, उसके पहली बात माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए ये सारी सुविधाएं चालू की गई थी। अब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हर चीज़ का ग्रोथ हो रहा है, समय बदल रहा है। हम लोग सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग में कम से कम आपके 95% मार्क होने चाहिए, तो संभवता है कि हम लोग पहली लिस्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं यदि बच्चे के 95% मार्क हैं तो। सामान्य वर्ग के लिए 95% और ओबीसी के लिए लगभग 93% और एससी के लिए लगभग 85% और एसटी वर्ग के लिए लगभग 80% मार्क होने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग टू माय व्यू। काफ़ी सोर्सों से हमने पता किया है, तो लगभग पिछले वर्षों में कुछ इसी प्रकार से चलता है। तो आप समझ सकते हैं जो हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कम से कम 95% मार्क होने चाहिए, तब उनका पहली जो लिस्ट हमारी जारी होगी, जो हमारा रिजल्ट जारी होगा वो पहली लिस्ट होती है, उसे हम पहली लिस्ट बोलते हैं। इसके बाद क्या करता है नवोदय विद्यालय सेकंड लिस्ट भी जारी करता है। क्या होता है, जैसे 80 बच्चे थे, 80 बच्चों में उन्होंने पूरा ले लिया। इसके बाद उन्होंने देखा कि किसी बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट कम रह गया और वो उसने प्रॉपर रूप से जमा नहीं कर पाया, तो वो सीट जो खाली रह जाती है तब नवोदय विद्यालय सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी करता है। तो कभी कभी क्या होता है 1-2 बच्चे 3 बच्चे सेकेंड वेटिंग लिस्ट में भी ले लिए जाते हैं। संभवतः इस प्रकार का अब होता नहीं, जो भी बच्चे पास होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी बाई चांस क्या होता है, किसी ने सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर दिया है और नवोदय विद्यालय का भी फॉर्म भर दिया है, तो उसका अगर सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया तो वो सीट खाली हो जाएगी। तो इस कारण से भी कभी कभी सेकेंड वेटिंग लिस्ट आ जाती है। हर जिले में नहीं आती, कभी कभी किसी न किसी जिले में आ जाती है, क्योंकि जब 80 सीटों से कम कोई बच्चा चला गया या रह गया किसी न किसी विधि से, तो आज सेकेंड वेटिंग लिस्ट वहाँ जारी की जाती है। साथियों हम लोग फर्स्ट वेटिंग लिस्ट यानी कि अपने रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं सामान्य वर्ग ओबीसी एससी एसटी में जो है वो निम्नतम इस प्रकार से नंबर हों तो उनका पास होने की संभावना। साथियों अब हमने इस पे बात कर ली, अब हम बात करेंगे क्योंकि लड़के भी हुए, लड़का मतलब बॉय और लड़की यानी कि गर्ल। तो अब बॉय और गर्ल्स की भी कैटेगरी है, क्योंकि बॉय भी हैं गर्ल भी है। शहर में भी बच्चे बच्चियां हैं, इसी प्रकार उसका भी डिवाइडेशन होता है, कट ऑफ उसका भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यदि बच्चे के लड़के के 95% है तो लड़की के आप मान लो 93% होंगे सामान्य वर्ग के लिए, तो वो भी पास हो सकती है क्योंकि उसका अलग कोटा रिजर्व है। तो इस हिसाब से जैसे हमारा ओबीसी के लिए 93% है बच्चे के लिए लड़के के लिए, तो आप मान लीजिए 92% लड़की के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार एससी के लिए जैसे 85% लड़के के लिए, तो आप मान लो 83% लड़की के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार एससी एसटी का 80% है तो हम मान लेंगे 80% यहाँ इसका है, तो यहाँ पे 78% हो जाएगा बच्चे के लिए। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ों पे निर्भर करती है कट ऑफ मेरिट, कोई एक चीज़ पर्टिकुलर नहीं है जिससे पे कट ऑफ जारी की जाए कुछ। तो इस हिसाब से कट ऑफ जारी होती है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को भर भर के लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हमने आपको बताया था कि हमारा बैचेस भी चालू हैं, आप वहाँ पे लाइव में जाके पढ़ सकते हैं। हम 5:30 से 6:30 सुबह लाइव आते हैं, वहाँ पे आप मैथमेटिक्स की तैयारी शानदार तरीके से कर सकते हैं। साथियों तो मिलेंगे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ
अगले और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।